हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो आपका सेकेंडरी एग्ज़ाम है। सेकेंडरी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 26 अगस्त को, 8 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है। तो उसका जो सोशल साइंस का सेक्शन है, ठीक है, तो सोशल साइंस के सेक्शन का इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। जो हिस्ट्री के यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे, ये दिखेंगे आपको 40 क्वेश्चंस, उनके आंसर्स की हम बात करेंगे। और साथ में हमारा यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम कुल मिला के 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को। और बाकी ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, और कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि साइंस के आंसर्स को, तो थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए उसके लिए, तो मैं उनके भी आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ में, जो कि आपका सोशल साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। सो नेम द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्ट एशिया। सो द वेस्ट एशिया के साथ जिस बेसिकली हम बात करें यहाँ पर जिसका रिलेशन था, वो था आपका हड़प्पा का। तो यहाँ पर ऐसा नाम नहीं है, तो क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। हाउ मेनी सुक्तास आर देयर इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर 1028 सुक्तास आपको देखने को मिलते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 ई, सॉरी नॉट 8, दैट इज ई, ऑप्शन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 4। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है विच वन मेटल वॉज ओके, किस मेटल से मोहनजोदाड़ो के अंदर जो डांसिंग गर्ल है वो बनी हुई है, वो बनी है ब्रॉन्ज की। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु रोट किरतार जूनिया। तो इसको लिखा है इसके जो राइटर हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, दैट इज भैरवी नाम है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन ई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच एनिमल वर्शिप हैज़ बीन फाउंड, दैट इज हम्प बुल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पुर इन द वैदिक मीन्स, इसका मतलब होता है फोर्ट, किला या सिटाडल बेसिकली कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं, ये हिंदी वाला सेक्शन है। इसका बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज कॉल्ड तक्षण इन ऋग्वेद। तक्षण कहा जाता है ऋग्वेद के अंदर कारपेंटर को। इनटू हाउ मेनी मेजर चैप्टर्स कौटिल्य अर्थशास्त्र हैज़ बीन डिवाइडेड। इट इज़ डिवाइडेड अंडर द 15 मेजर बुक्स और मेजर पार्ट्स बेसिकली। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ककानी कॉइन्स जो है मौर्यन टाइम्स में थे, वो किस मेटल के बने थे, ये बने थे आपके कॉपर के। 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को। क्वेश्चन नंबर 11, ओके। सो यहाँ पूछा है हुम डिड इल्तुतमिश अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, दैट इज़ द, यहाँ पर जो नाम आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये मलिक जैन का नाम आता है। ठीक है, मलिक जैन, तो बट यहाँ पर मलिक जैन का ऑप्शन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ई होना चाहिए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं 9 और 12 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 9, बाय हुम वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली, दैट इज इन ड्यूरिंग द लिच्छवी पीरियड। ठीक है, तो लिच्छवी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए करेक्ट आंसर। नन ऑफ द अबव। वेयर वॉज द फर्स्ट फील्ड एरिया ऑफ द बिरसा मुंडा, दैट इज इन द रांची एरिया, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। यहाँ पर पूछा गया है हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन 1857। कुंवर सिंह का नाम हम सभी को पता है, बट यहाँ पर ऐसा कोई नाम नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मददे मशह वॉज रिलेटेड विद द, ये रिलेटेड है विद द रेवेन्यू फ्री लैंड टू द इंटेलेक्चुअल्स, ऑप्शन नंबर 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, नेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, दैट इज द, यहाँ पर रहेगा राजगीर, दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पूना एग्रीमेंट। पूना एग्रीमेंट का
जो ऑब्जेक्टिव था वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित क्लासेस, ठीक है, और सप्रेस्ड क्लास बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 18। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स मैंशनड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। सो यहाँ पर हम बात करेंगे तो दैट इज़ द इंडिका, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु कंस्ट्रक्टेड जंतर मंतर, तो जंतर मंतर को जो एक किंग थे जय सिंह सेकंड है ना, उन्होंने बनवाया था, तो जय सिंह का नाम यहाँ नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 18th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु रोट वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। वाई इज़ 4th जुलाई 1776 कंसिडर्ड एज to be the important in history of the USA because of the यहाँ पर रहेगा डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर सी होगा 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, रूलर ऑफ फ्रांस के रूलर कौन थे एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज लुइस 16, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस the great explorer who discovered America in 1492 was financed by which of the following country? He was financed by the Spain, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 एंड 24। सो 21 में पूछा है, द बॉस्टन टी पार्टी एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द, सो दिस इज एसोसिएटेड विद द American War of Independence. During the Industrial Revolution, the cotton textile sector was revolutionized by spinning jenny, which was invented by the जेम्स रहेगा यहाँ पर, आई थिंक 24th का करेक्ट आंसर होगा जेम्स हरग्रीव्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है, यंग इटली मूवमेंट जो 1831 के अंदर होती है उसका उद्देश्य क्या था? टू इस्टेब्लिश द रिपब्लिक ऑफ यहाँ पर जो आंसर रहना चाहिए 25 नंबर क्वेश्चन का, सो दैट विल बी द, मेरे ख्याल से आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है एक्चुअली, नाम तो बी ऑप्शन में आ रहा है बट ये जो सरनेम है ये थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर जो जाऊँ इस क्वेश्चन में, देखिए ग्यूसेपी यहाँ पर जो नाम आता है मेजेमिनिया नाम आता है, बट यहाँ पर कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ई होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ऑप्शन बी में थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक ऑप्शन ई यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि सरनेम यहाँ पर चेंज है। द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हु बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन वॉज, दैट इज ओटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी होगा 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश सेटलमेंट इन द यूएसए, दैट इज द, यहाँ पर जो हम बात करें जेम्स टाउन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। द ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट इज कनेक्टेड विद द, सो दिस इज कनेक्टेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, The US entry into the Second World War in November 1941 was mainly due to the देखिए इसका जो मेन कारण था वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो था आपका जापान ने जो बॉम्बार्डिंग की थी पर्ल्स हार्बर पर, वो इसका मेन रीज़न था, बट हेयर इज़ नॉट मेंशन, तो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए करेक्ट आंसर। हु वॉज द रूलर ऑफ चाइना व्हेन मार्को पोलो विजिटेड दैट कंट्री, सो यहाँ पर जो कुवाई खान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। 31, विद विच कंट्री द अलाइड पावर डिड द ट्रीटी ऑफ सर्वर्स, सो यहाँ पर रहेगा टर्की, ऑप्शन नंबर बी होगा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल मशीन इन 1733, सो यहाँ पर नाम आएगा जेम्स का, एक मिनट, यहाँ पर 32 में आपका आंसर आएगा जॉन के का, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बाय विच ट्रीटी वॉज द 30 years वॉज एंडेड, सो यहाँ पर रहेगा ट्रीटी ऑफ वेस्ट फिलाई, ऑप्शन नंबर बी होगा 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 34 की बात करते हैं, हु रिप्रेजेंटेड इटली इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, सो ऑरलैंडो, ऑप्शन नंबर बी होगा 34 का करेक्ट आंसर। 37,
to which incident had the Mahatma Gandhi called Himalayan blunder? So that is called as a Chaura Chauri incident. Which women revolutionaries died while conducting a raid on the armory in the Chitgaon? That is the प्रीति लता वडेयार. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का. सो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. हु टुक द कामागाटा मारो शिप ऑन द रेंट टू सेल टू वैनक्यूअर? सो यहाँ पर जो इसका नाम जो है गुरदीत सिंह है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से गुरमीत सिंह होना चाहिए. गुरमीत सिंह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए. तो ऐसा डाउट है, बट आई थिंक 50-50 वाली बात है. ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द शोर कमेटी? तो यहाँ पर भगवान सिंह का नाम यहाँ पर नहीं है. भगवान सिंह ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36 नॉट 39, 38 की 9 की बात करते हैं. Which of the following revolutionaries was not associated with Kakori train incident? That is Praful Chaki. Option C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. In which language was the first issue of Gadar published on 1st November 1930? So that is in Urdu language. Option B यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का सेक्शन. इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द ज्योग्राफी पार्ट 2 एंड 3. हम बात करेंगे अभी यहाँ पर अपने पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में पहले. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारा जो अगला पार्ट होगा वहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि आपके रहेंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी. जो भी रेस्ट बचा होगा उनको हम वहाँ पर देखेंगे. सो ये आ गया हमारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 3. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से. तो यहाँ पर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर. प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज और हर पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा. व्हाट डज द एंटी डिफेक्शन लॉ सजेस्ट? ये सजेस्ट करता है अमेंडमेंट टू द प्रिवेंशन ऑफ चेंजिंग पार्टीज. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज करते रहते थे मतलब जीतने के बाद में, तो उसके लिए ये आया था. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम यहाँ पर. स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स के बारे में. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, फिर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड द बिहार. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. हु सेड डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट of the people, for the people or by the people? It is said by the Abraham Lincoln. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. why is democracy is better form of government? Because it is more accountable. ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन ए ही होना चाहिए. डील्स विद द डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट आंसर बनता है. राइट टू एजुकेशन जो है वो 2010 में आता है, और ये किस फंडामेंटल राइट के अंदर का आता है? ये आता है राइट टू फ्रीडम के तहत. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कौन से संशोधन के तहत ऐड करी गई थी? वो संशोधन था 42वां अमेंडमेंट एक्ट था. कौन सा मेंबर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नहीं है? तो ये तीनों लोग जो है मेंबर रहे हैं. तो यहाँ पर जो ऑप्शन ई होना चाहिए वो करेक्ट आंसर होगा. सुप्रीम कोर्ट कब आता है एग्जिस्टेंस में? ये एग्जिस्टेंस के अंदर आता है आपका दिस कम्स अंडर 28 जनवरी को आता है 1950 में. ठीक है, तो बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं. यहाँ पर हम फिर आगे लोक अदालत से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं. तो यहाँ पर जो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे ख्याल से वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4. ठीक है, एंड फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में भी बात कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड है. सो यहाँ पर जो है मनी बिल से रिलेटेड चीज़ें हैं. तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, ये फाइनेंस रिलेटेड मैटर होता है मनी बिल. ये ठीक है, लोकसभा में पास होता है ओनली, ये भी ठीक है. ये गलत है आपका, इनकरेक्ट पूछा है सिर्फ इसने ना, इनकरेक्ट. और सर्टिफिकेट ये भी देखिए, इनकरेक्ट में तो सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है ना. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन ई होना चाहिए करेक्ट आंसर. Which country of the world was afraid followed as the official policy between the 1948 to 1989?
सो यहाँ पर रहेगा साउथ अफ्रीका का नाम, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। सो 14 नंबर क्वेश्चन में नेशनल वोटर्स डे कब होता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी के लिए, वो कितना परसेंटेज था? 27%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? देखिए यहाँ पर जो मुझे गलत लग रही है, देखिए 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 टेम्परेरी होते हैं 2 साल के लिए, और परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। IMF तो फंड करता है, बट वर्ल्ड बैंक का नाम मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज अ सोल एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे आर्टिकल 32 कहते हैं। तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ काउंटर वेट ऑफ टू द इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिस? सो यहाँ पर जो है 16 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप ही कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच राइट इज स्पेसिफिक टू माइनॉरिटीज़? तो यहाँ पर हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो 20 नंबर में पूछा है, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? देखिए मोर देन 300 मेंबर्स थे, करेक्ट है। ये जुलाई में नहीं होती है, इसका गठन होता है 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये जुलाई में नहीं होता है गठन इसका, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है, यही पूछा गया था, ठीक है। हाँ यही पूछा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इनकरेक्ट अबाउट पावर ऑफ शेयरिंग। सो 23 की जब हम बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, सॉरी 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल? तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैं बात करूँ, स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट अ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेंटर मोर पावरफुल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मॉडल इसके बारे में बात करता है बेल्जियम मॉडल जो है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर फॉरेस्ट आता है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 एंड 25। सो इन विच ईयर द एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका? दैट इज इन 1956। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following countries has the least participation of women in the public life? So देखिए इसमें सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ये सब कुछ आते हैं कंट्रीज़ के नाम, बट यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए 25 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो ई वाले ऑप्शन है ना, वो हो सकता है आयोग कहे कि भाई कुछ और हो सकता है, बट मेरे ख्याल से जो मेरे को लगता है वो होना चाहिए, तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ ई पॉइंट के क्वेश्चन के ई वाले ऑप्शन में स्पेशली, ठीक है। व्हाट डज द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड? इट प्रोवाइड इक्वल वेजेस टू ऑल द जेंडर्स, ठीक है। महात्मा गांधी यूज्ड टू से रिलीजन कैन बी नेवर बी सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, रिलीजन हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज़ नॉट प्लेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़? सो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। टू बिकेम द स्टेट पार्टी कितने परसेंटेज आपको वोट मिले हो एक असेंबली इलेक्शन के अंदर? तो वह है आपको 6% वोट्स आपको मिले होने चाहिए, तब आप स्टेट पार्टी कंसिडर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो 28 में ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो भी मुझे इसमें ई ही लग रहा है ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर लग रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कम्स अंडर द कमिंग टुगेदर फेडरेशन? दैट्स अ स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी होगा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। What is called when the power is taken away from the central and the state government and is given to the local government? That is called as a decentralization of the powers. Option number
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन डिड द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज्ड? सो इट इज़ इमर्ज इन 1966. An article related to the Election Commission of India, that is Article 324. How much time? कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन. Who among the following first women speaker of the Lok Sabha, that is the मीरा कुमार. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो हमारा क्वेश्चन नंबर है 35. आर्टिकल 300 ये किस चीज़ से संबंधित है? ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग से संबंधित है. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. Who among how many times the president can eligible to be re-election in the presidential election? So ये none of the above होगा यहाँ पर, क्योंकि कोई लिमिट नहीं दी गई है संविधान के अंदर. When was the National Human Rights Commission established? तो ये होता है 1993 के अंदर, तो ऐसा कोई साल नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट आंसर. आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है आपका. ठीक है, सो ये थे आपके पॉलिटी के, ये हिंदी में है आपका क्वेश्चंस. ठीक है, सो ये हमारा जो पेपर था ये था आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सेकेंडरी, जो आपका 9th-10th के टीचर्स हैं, सेकेंडरी टीचर्स जो रिक्रूटमेंट चल रहा है आपका. 26 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर. उसमें सोशल साइंस का जो पार्ट है उसमें हमने हिस्ट्री और पॉलिटी, उसके आंसर्स को हमने डिस्कस किया है यहाँ पर. ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं. अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाकी पार्ट को भी मैं बहुत जल्द डालने की कोशिश करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.